मार्शल आसिम मुनीर का साजिश वाला सीक्रेट लॉकर आज एक्सपोज्ड हो गया। ये लॉकर हिंदुस्तान के कई इलाकों में बड़े ही साइलेंट तरीके से बनाया गया था, मगर दिल्ली धमाके के बाद जैसे ही जांच एजेंसियों ने छापेमारी शुरू की, एक के बाद एक साजिश के तार टूटते चले गए। हंदवाड़ा में मेडिकल स्टाफ के लॉकर्स को भी खोला गया, साथ ही देश के दुश्मनों के अवैध अड्डों को बुलडोजर तले रौंद दिया गया। साजिश का लॉकर खुला, अंदर से क्या मिला? व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, मुनीर की साजिश के सबूत। हथियार, ड्रग्स और कैश, आतंकियों का आका जैश। आतंक को हथियार बनाकर हिंदुस्तान को दहलाने की जो साजिश लगातार रची जा रही थी, उसके तार पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के कई मुस्लिम मुल्कों से भी जुड़ रहे हैं। और आतंकी नेटवर्क ने कश्मीर को अपने गुनाह का पूरा गोडाउन बना के रखा था। कश्मीर के एक ऐसे ही गुप्त ठिकाने के बारे में जब पता लगा, उसके ताले तोड़े गए, तो आतंकी तैयार करने के ड्रग नेक्सस का यहाँ बड़ा खुलासा हुआ। जी हाँ, ड्रग्स नेक्सस का खुलासा। हिंदुस्तान में छिपकर बैठे आतंकियों को गद्दार और खूंखार बनाने के लिए पाकिस्तान के जल्लादों ने ड्रग्स को अपना हथियार बनाया। ड्रग्स नेक्सस के पूरे रूट और मकसद का खुलासा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि हिंदुस्तान के लोगों को ही आतंकी बनाने के लिए ड्रग्स को हथियार क्यों बनाया गया। दरअसल आतंकियों को ड्रग्स देकर नशे का आदी बनाया गया। आतंकियों के कमजोर दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया। जैश हैंडलर्स के झांसे में आने के बाद डॉक्टर्स के दिमाग में जिहाद का जहर भरा गया। आशंका है कि ड्रग्स के जरिए ही आतंकी डॉक्टर्स फिदायीन तैयार करने की कोशिश करते हैं और ड्रग्स की सप्लाई चेन के जरिए आतंक के नेटवर्क को फंडिंग मुहैया कराई जाती है। और पाकिस्तान की इस साजिश का जरिया बना बांग्लादेश। दिल्ली बम धमाके की जांच में यह खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भारत के खिलाफ अपने हाइब्रिड वॉर का सेंटर बना लिया। बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सक्रियता काफी बढ़ गई है। आईएसआई दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल करके बांग्लादेश में नशे की तस्करी और टेरर ट्रेनिंग सेंटर का संचालन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक 2024 में जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल हुई, शेख हसीना की सरकार गिरी और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में यहां पर अंतरिम सरकार बनी, तब पाकिस्तान ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने भारत के खिलाफ साजिशें तेज कर दी, जिहादी संगठनों की फंडिंग यहां पर बढ़ा दी। दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और डी कंपनी का ये पूरा ड्रग नेक्सस बहुत पुराना है, लेकिन पिछले 1 सालों में इस नेटवर्क ने एक बार फिर से खुद को मजबूत किया है। मुनीर और उसके पाले आतंकी सपोलों ने डी कंपनी की मदद से वाया बांग्लादेश हिंदुस्तान में ड्रग्स का जाल फेंका, जिसमें कमजोर सोच वाले चंद डॉक्टर्स की जमात फंस गई। और जिस देश ने इन डॉक्टर्स को सब कुछ दिया, उसी हिंदुस्तान की जमीन को इन गद्दारों ने दहलाने का घिनौना खेल खेला। आपको बता दें कि पाकिस्तान में मौजूद मुनीर का ड्रग सिंडिकेट अफगान हेरोइन, मेथाफेटामाइन और सिंथेटिक ड्रग्स को बांग्लादेश के बंदरगाहों के माध्यम से भेजता रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि यह खेप भारत में नार्को टेरर फैलाने की साजिश का हिस्सा थी और इसी ड्रग नेक्सस के साथ टेरर नेटवर्क का कॉकटेल तैयार किया जा रहा था। यानी पूर्व से उत्तर तक पाकिस्तान अपनी साजिशों का जो पूरा नेटवर्क है, उसको तैयार करने की पुरजोर कोशिश में जुटा था। विदेशों में बैठे हुए आतंकी हैंडलर वाया बांग्लादेश लाए जा रहे ड्रग की पूरी खेप का इस्तेमाल कश्मीर को जहरीला बनाने और कश्मीर के युवाओं को बरगलाने के लिए करते थे। अब खुलासे के बाद आतंकियों की साजिशों का परमानेंट इलाज शुरू हो चुका है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक आतंकियों की जड़ों को खाद पानी देने के हर जरिए को खोद कर खत्म किया जा रहा है। आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के लॉकर से लेकर नशे के कारोबार की हर इमारत को तोड़ा जा रहा है। जांच की कड़ी लेकर एजेंसीज कश्मीर के एक और मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई। हंदवाड़ा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर मेडिकल स्टाफ के लॉकर्स की जांच की। हंदवाड़ा पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कई हिस्सों की जांच की, जिसमें छात्रों के भी लॉकर शामिल थे। यह ऑपरेशन भी जैश से जुड़े व्हाइट टेरर मॉड्यूल की जांच का हिस्सा है।
इससे पहले जीएमसी अनंतनाग के डॉक्टर अदील अहमद के लॉकर से हथियार और गोला बारूद मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद ही अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेजेस के लॉकर्स की जांच का आदेश दिया गया। इससे पहले जम्मू मेडिकल कॉलेज और कुलगाम में ऐसे ही लॉकर्स की जांच की जा चुकी है। दूसरी तरफ घाटी में आतंकी कनेक्शन से जुड़े नशे के सौदागरों का भी बुलडोजर स्टाइल इलाज शुरू हो चुका है। जम्मू के सिकंदरपुर कोठा में ड्रग तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 130 कनाल सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बने मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। जांच में ये पता चला कि ये इलाका नशे का अड्डा बन चुका था, जिसके बाद पुलिस ने यहां बुलडोजर चलाकर नशे के कारोबार करने वालों की जड़ें खोद दी। बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई थी, जिसका मकसद ये था कि जितने भी ड्रग्स तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। और यहाँ पर मानिएगा आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पीला पंजा जो है वो आज चला है। और ये फोर्स की तादाद देखिए, किस तरह से बड़े पैमाने पर ये फोर्स जो है वो आज यहाँ पर सुबह पहुंची और एक पूरी ड्रग तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की। घुसपैठ से लेकर जंग तक पाकिस्तान ने भारत को अस्थिर करने के लिए पिछले 75 सालों में ना जाने कितनी ही साजिशें रची और इन साजिशों से मुनीर जैसे दोगलों ने अपनी जेबें भरी। लेकिन इस बार पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकी ये भूल गए थे कि आज का हिंदुस्तान है जो न सिर्फ घर में घुसकर मारता है बल्कि घर के अंदर छिपे शैतानों को भी जहन्नुम भेजने का परमानेंट रास्ता तैयार कर देता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।